हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम आज नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों के बारे में हम नदी का नाम, उनकी लंबाइयाँ, उनकी विशेषता, वह नदियाँ किस स्थान पर गिरती हैं और वह कहाँ से निकली हैं, इतनी चीज़ हम पढ़ेंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी हम इस वीडियो में बताएं। इस वीडियो में हमने नदी के सेलेक्टेड नाम लिए हुए हैं। अगर पेपर में प्रश्न बनता है तो इन्हीं में से बनेगा, बाहर से कहीं नहीं, कुछ नहीं बनने वाला। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले उद्गम का मतलब समझ लीजिए। उद्गम का मतलब है कि नदी किस स्थान से निकली है। मुहाना का मतलब नदी किस स्थान पर जाकर गिर जा रही है या तो किस स्थान पर इसका संगम है। तो पहला देखते हैं, पहली नदी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई किलोमीटर में 1401 किलोमीटर, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर इसका उद्गम स्थान है। बंगाल की खाड़ी जहाँ पर मुहाना है, मतलब कि कृष्णा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी विशेष में देखते हैं। सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा और मालप्रभा इसकी सहायक नदियां हैं। अगला कावेरी नदी, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी जहाँ पर इसका उद्गम स्थान है। बंगाल की खाड़ी जहाँ पर इसका मुहाना है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लें। अगला रामगंगा, 696 इसकी लंबाई है। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग जहाँ से इसका उद्गम हुआ है। कन्नौज के निकट गंगा नदी मुहाना जहाँ पर यह जाके मिल जाती है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सिंधु, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाबा हिमनद से इसका उद्गम स्थान है। अरब सागर में यह जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। अगला गोदावरी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नासिक जिले के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी जहां से इसका उद्गम हुआ है। बंगाल की खाड़ी पर इसका मुहाना जहां यह गिर जाती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1375, बंदर पूंछ के पश्चिम डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी उद्गम स्थान है। प्रयागराज में गंगा नदी जहाँ पर यह मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन। यह तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। यह तीनों नदियाँ जो है दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। अगला गंगा नदी, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जहाँ पर इसका उद्गम हुआ। बंगाल की खाड़ी जहाँ पर इसका मुहाना है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। इसे इस नाम से भी बुलाया जाता है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा इस नाम से भी पुकारा जाता है। व्यास नदी 470 किलोमीटर है। रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है। हरिके के समीप सतलज नदी जहाँ पर यह मिल जाती है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में यह पहुँचती है। रावी नदी, 775 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। रोहतांग दर्रे के समीप इसका उद्गम हुआ है और चिनाब नदी में मुहाना है। इसकी कोई विशेष बातें नहीं थी तो इसलिए नहीं बताया गया। आइए आगे देखते हैं। सिंधु नदी, 1114 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानोख्वाब
हिमनद से अरब सागर मुहाना है इसका। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी और रावी, व्यास, झेलम। इसकी जो है सहायक नदियां हैं। अगला सतलज 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल जहाँ पर उद्गम हुआ। चिनाब नदी मुहाना है इसका। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में यह प्रवेश करती है। झेलम नदी 400 किलोमीटर बेरी नाग के समीप शेषनाग झील में उद्गम है इसका। चिनाब नदी इसका मुहाना है। लुई 320 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। अमेजन जिले में स्थित नाग पहाड़ पर उद्गम होता है। कच्छ की रन जहाँ पर इसका मुहाना है। यह नमकीन नदी है, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यह एक नमकीन नदी है और इसका ये जो है थार मरुस्थल में लुप्त भी हो जाती है। माही 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। धार जिला मध्य प्रदेश में जो है, धार जिला जो कि मध्य प्रदेश में है। अमझौरा में मेहद झील से उद्गम हुआ है। खंबात की खाड़ी जहाँ पर इसका मुहाना है, इस पर बजाज सागर बंध बनाया गया है। अगला शिप्रा 560 किलोमीटर लंबाई है। इंदौर जिले की काकरी बारडी नामक पहाड़ी है। चंबल नदी इसका मुहाना है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। महानदी 815 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप उद्गम हुआ है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है और ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं इसकी। ताप्ती ताप्ती नदी 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश में मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई में जहां पर इसका उद्गम हुआ है। मुहाना सूरत के निकट खंबात की खाड़ी जहां पर यह मिल जाती है। डेल्टा के बजाय यह एक्चुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबाई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान जहाँ पर उद्गम हुआ है। खंबात की खाड़ी जहाँ पर इसका मुहाना है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी जहाँ पर इसका उद्गम हुआ है। बंगाल की खाड़ी जहाँ पर इसका मुहाना है। प्रमुख सहायक नदी हैं डिम्बोक, लोहित, सेंसरी, नोवा, दिहंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला सोन नदी 780 किलोमीटर है। अमरकंटक की पहाड़ी में उद्गम हुआ है इसका। पटना के समीप गंगा नदी जहाँ पर इसका मुहाना है। नर्मदा के समीप इसका उद्गम हुआ है। बेतवा नदी 480 किलोमीटर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत जहां पर इसका उद्गम हुआ। हमीरपुर के समीप यमुना नदी जहां पर मुहाना है। ऊपर मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। ये जो है ऊपरी मार्ग में कई जगह पर झरनों का निर्माण भी करती है। कोसी नदी 730 किलोमीटर है। गोसाई थान चोटी के उत्तर में जहाँ पर उद्गम हुआ। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी जहाँ पर इसका मुहाना है। इसकी मुख्य धारा अरुणी नदी है। गंडक 425 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल में इसका उद्गम हुआ है। पटना के समीप गंगा नदी जहाँ पर इसका मुहाना है। सहायक नदियाँ काली, गंडक तथा त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं।
घाघरा 1080 किलोमीटर, नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इसका उद्गम हुआ है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी, जहाँ पर इसका मुहाना है। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डा का ये निर्माण भी करती है। देखिए, इसमें जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है सब इम्पॉर्टेंट है। आपको एक एक लाइन सबको आपको ध्यान से देखना है, आपको याद हो जाएगा, बार बार इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगला शारदा 602 किलोमीटर, कुमयू हिमालय का मिलाम हिमनद, जहाँ पर इसका उद्गम हुआ। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी इसकी मुहाना है। इसकी सहायक नदियाँ सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो साथियों, आज के लिए सहायक नदियाँ हैं, नहीं और भी नदियाँ हैं। चंबल 995 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोरी चोटी, जहाँ पर उद्गम हुआ। इटावा के 38 किलोमीटर दूरी यमुना नदी, जहाँ मुहाना है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पर्वती, चीता, बनास, पूरन, बामनी, मेज इसकी सहायक नदी। बनास 480 किलोमीटर, खमनोर की पहाड़ी उद्गम स्थान। चंबल मुहाना है। इसकी सहायक नदियां हैं कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल है। साबरमती 371 किलोमीटर, उद्गम जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्री झील, जहाँ पर उद्गम है, और खंबात की घाटी पर इसका मुहाना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही।